गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया। हमने पिछले वीडियो में प्रतिशत पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ रहे थे? प्रतिशत। तो क्या वो पिछले वीडियो में थोड़ा वो क्वेश्चन अधूरा रह गया था, वो टेक्निकल प्रॉब्लम के चक्कर से। तो अभी वो दोबारा करते हैं क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन था भाई, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन है, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को किससे गुणा करा जाए? उस संख्या को किससे, उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन देखो, इसके ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है 7/20। क्या ऑप्शन है? 7/20। दूसरा ऑप्शन है 3.5। और तीसरा ऑप्शन है रूट का 7/20। और चौथा ऑप्शन है 5/20। ठीक है, अब देखो, अब वो बोल रहा है किसी संख्या, अब कोई भी मान लो संख्या x y z मान लो, कुछ मान, जैसे मान ले मैंने 100 मान लिया, इसका 35%, इसका 35% निकालना है। क्या निकालना है? 35% निकालना। तो 35% निकालोगे तो 35/100 गने हुआ, होगा। तो 35/100 हो गया। मैं इसको 5 से काट रहा हूं, 5 × 7 35 और 20×5 100। तो ये संख्या है, अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो क्या आ रहा है मेरा? 7/20 आ रहा है ना, गुणा के अंदर 7/20 आ रहा है ना भाई। मैं अगर 7/20 को गुणा करूंगा तब ये संख्या आ जाएगी, क्योंकि 35% निकालना। मैंने 35% को क्या लिख लूंगा? 35/100। अगर संख्या में यहाँ पे x मान लिया तो क्या किया मैंने? 35/100। तो ये क्या हो गई? x इंटू ये कट गया 7 बार, ये कट गया 20 बार, ये कितना आ गया? 7/20। तो ये देखो, इसमें 7/20 कौन से ऑप्शन में? कौन से ऑप्शन में 7/20? फर्स्ट ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में। तो ये क्या हो गया? अपना आंसर आ गया। ओनली कुछ भी नहीं करना इसमें, ओनली 35/100 इसको काट दो तो क्या आ रहा है? 7/20 आ रहा है। तो अपना आंसर आ गया। ठीक है भाई, आ गया समझ में? अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मिश्रण का क्वेश्चन है, परसेंटेज के अंदर मिश्रण का क्वेश्चन है, प्रतिशत के अंदर। अब देखो, दूध और पानी, मतलब दूध और पानी का मिश्रण है। दूध व पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। क्या है? 10% पानी है। ठीक, नए मिश्रण में 20%, नए मिश्रण में 20% पानी रखने, 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने
मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी होगी। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है दूध व पानी की मात्रा, मतलब दूध व पानी की मात्रा, पानी के 40 लीटर का वह मिश्रण है, उसमें 10% पानी है। क्या है उसमें? 10% पानी है। अब वो बोल रहा है उसमें तो 10% पानी, अब वो बोल रहा है नए मिश्रण है। अब वो तो हो गया, लेकिन नया मिश्रण क्या है? उसी 40 लीटर में नया मिश्रण क्या है? उसी 40 लीटर में नए 20% पानी। अब वो पहले तो 10% रख रहा था, अब बाद में बोल रहा है 20% पानी रख दो उसके अंदर, तो जो पहले वाला मिश्रण था उसमें कितना मात्रा मिला जाए पानी की, वो 20% हो जाएगी। ये अपना क्वेश्चन है। अब इसमें पहले तो ये निकालो भाई, इसमें 40 लीटर क्या है? मिश्रण है, ठीक है। अब वो बोल रहा है 10% पानी, तो पानी की मात्रा कितनी होगी? पानी की मात्रा 40 इंटू कितना? 10/100, तो 1 0 से 1 0 1 0 से, तो कितना आ गया? 4 लीटर पानी आ गया। पानी की कितना आ गया? 4 लीटर। तो दूध कितना बच गया? तो दूध की मात्रा, दूध की मात्रा कितनी हो गई? 40 - 4 बराबर 36 लीटर दूध हो गया। अब ये तो फिक्स है दूध, तो 36 लीटर दूध फिक्स हो गया। अब वो बोल रहा है भाई 4 लीटर पानी, तो 36 और 4 40 हो गया। यहां तक का मैटर हो गया कंप्लीटली। अब वो बोल रहा है नए मिश्रण में, अब क्या बोल रहा है? नए मिश्रण में 20% पानी रखने पर, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल। अब वो बोल रहा है भाई नया मिश्रण है ये, तो उसमें मूल है ना, जो मूल मिश्रण उसमें कितने पानी की मात्रा मिला जाए, तो 4 लीटर तो है। अब और कितना पानी मिला जाए कि वो 20% हो जाए। तो अब इसमें देखो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? अब अब देखो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? 20%, 20%, ठीक है। तथा नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो गई? 80%। कितनी हो गई? 80, क्योंकि 20% पानी तो बचेगा कितना? 80% बचेगा। अब 80% बच गया। यदि मिश्रण में दूध की मात्रा 80 लीटर है तो पानी की मात्रा कितनी? 20 लीटर। अब ये मानो मैंने इसको 100 मान लिया। क्या माना मैंने? 20 और 80 कितना हो गया? 100 लीटर मान लिया इसमें मैंने, तो 100 लीटर माना। तो मैं क्या लिख रहा हूं? यदि मिश्रण में दूध की मात्रा 80 लीटर है तो पानी की मात्रा कितनी होगी? 20 लीटर। कितनी होगी? 20 लीटर, ठीक है। यदि मिश्रण में दूध की मात्रा पहले तो कितनी थी? 80 लीटर। 80 लीटर माना, तो मैं क्या मान रहा हूं? अब 1 लीटर का निकाल रहा हूं। क्यों? मेरे को पानी चाहिए। अगर जब तक 1 लीटर का मेरे को पता नहीं पड़ेगा तब तक आंसर नहीं आएगा। तो क्या 80 लीटर का है, तो मैंने क्या मान लिया? 1 लीटर है तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 20/80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20/80 लीटर। अब 1 लीटर दूध का अगर 1 लीटर दूध मिला रहा है उसमें, तो कितना, अब पानी कितना मिलाना पड़ेगा? 20/80 मिलाना पड़ेगा, मतलब 1/4, 1/4 मिलाना पड़ेगा। अब आगे वो बोल रहा है
कितना हो गया? यदि मिश्रण में दूध की मात्रा, अब मेरे पास पहले मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? कितनी है? 36 लीटर है। तो मैं क्या करूंगा? यदि मिश्रण में दूध की मात्रा 36 लीटर है तो पानी की मात्रा, यदि दूध में लीटर कितनी है, पानी की, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 20/80 इंटू 36। तो ये क्या हो गया? 20 चौक 80, 4 नाम 36, तो कितना हो गया? 9 लीटर आ गया। अब ये 9 लीटर तो क्या पूरा टोटल आ गया भाई, 9 लीटर इसमें पानी मिल गया। और अब दूध कितना बचा इसमें? दूध कितना बचा? दूध 36 लीटर, पहले तो 36 लीटर, लेकिन अब कम हो गया दूध, क्यों? पानी की मात्रा बढ़ गई। तो कितना हो गया? 40 लीटर में से 9 लीटर गया तो 31 लीटर बच गया दूध। अब वो बोल रहा है भाई अपन को, हमको क्वेश्चन क्या बोला उसने भाई? मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाली। अब ये मूल मिश्रण अपने पास पहले कितना था? 4 लीटर तो पहले ही था पानी और 36 लीटर दूध था। अब वो बोल रहा है भाई कितना पानी मिल गया? टोटल पानी कितना आ गया? 9 लीटर आ गया। टोटल पानी कितना आ गया? 9 लीटर आ गया। तो अतः मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी है? टोटल कितनी है? 9, और पहले कितनी थी? 4। तो अब कितना लीटर मिला है? 5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा अपन को, तब जाके वो 20% हो जाएगा। मतलब 5 लीटर अपन उसमें और पानी मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे उसमें? 5 लीटर और मिलाएंगे। तो आगे समझिए दोस्तों। अब ये अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे डिटेल से भी कर सकते हो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे कर सकते हो। उसमें डायरेक्ट करना चाहो तो आप इसमें पहले 40 लीटर ले लिया, फिर क्या था? 36 लीटर हो गया। अगर आप इसको अगर ऐसे लिख के ना करो और इसको डायरेक्ट करना चाहो आप क्वेश्चन को, तो ऐसे कर सकते हो आप भाई। टोटल 40 में से 10% निकाल लिया मैंने पानी, तो पानी की मात्रा कितनी हो गई? 4 लीटर। कितनी हो गई? 4 लीटर। तो अब दूध कितना बच गया? 36 लीटर। कितना बच गया? 36 लीटर हो गया। तो अब क्या? अब 20% में डाला तो दूध की मात्रा कितनी हो गई? नए मिश्रण में पानी कितना था? नए मिश्रण में 20% और दूध कितना? 80%। 80%। तो मैं क्या कर रहा हूं? 1 लीटर दूध के अंदर कितना हो जाएगा? 20/80 इंटू 36। तो क्या हो गया? 20 और 80, तो ये टोटल कितना आ गया? 9 लीटर आ गया। और टोटल में इसमें से 9 में से 4 दिए तो 5 लीटर अपना आंसर आ गया। ऐसे शॉर्ट भी कर सकते हो। अगर ऐसी थ्योरी ना लिखो, डिटेल ना लिखो, तो आप आराम से इसको शॉर्ट भी लिख सकते हो। आगे समझ में? बिल्कुल। आगे चले, आगे चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए प्रतिशत का चैप्टर है ना, वो हर मैथ के हर चैप्टर में काम आएगा, इसलिए ध्यान रखना भाई, इसको ढंग से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो। एक आदमी की कुल आय 5200 रुपए। कितनी है? 5200 रुपए। एक आदमी कुल आय कितनी है? 5200 रुपए। इसमें से
इसमें से 3,000 रुपये कर मुक्त है, मतलब 3,000 रुपये उसने ब्याज के दे दिए या खर्चा कर दिया, कुछ भी मान लो, कर मुक्त कर। ठीक है। अब वो बोल रहा है 3% की दर से आय कर देने के बाद उसकी शुद्ध आय क्या होगी, मतलब 3,000 रुपये, 5200 रुपये उसकी कुल आय है और वो 13,000 रुपये कर मुक्त दे रहा है और 3% की दर से, वो बोल रहा है भाई 3% की दर से, 3% की दर से आयकर दे रहा, आयकर देने के बाद, आयकर देने के बाद उसकी शुद्ध आय क्या होगी, उसकी शुद्ध आय क्या होगी। अब ये देखो, वो बोल रहा है क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है वो भाई, एक आदमी की कुल आय कितनी है, 5200 रुपए। अब वो बोल रहा है उसने 3,000 रुपए कर, मतलब 3,000 रुपए तो उसने ब्याज दे दिया या कुछ खर्चा कर दिया, कुछ भी मान लो, लेकिन वो बोल रहा है 3% की दर से आय कर, मतलब 3% की दर से उसने आय रिटर्न कर दिया, तो उसके बाद उसकी शुद्ध आय क्या होगी। तो अब देखो, अब उसमें क्या कर रहा हो, यदि व्यक्ति की कुल आय, व्यक्ति की कुल आय कितनी है, 5200 रुपए, कितनी है, 5200 रुपए, कुल आय कितनी है, 5200 रुपए। अब 5200 रुपए उसकी कुल आय और वो बोल रहा है 3,000 रुपए उसने कर मुक्त दे दिया, तो उस कर मुक्त आय कितनी होगी, कर मुक्त आय कितनी हो गई, 3,000 रुपए, कितनी हो गई, 3,000 रुपए। तो शेष आय क्या बचेगी उसकी, शेष आय, भाई उसने 5200 तो टोटल कमा रहा है, 3,000 रुपए वो दे दे, तो बचेगा क्या उसका, 5200 माइनस 3,000, तो कितना हो गया, 2200 रुपए बच गए क्या उसके, क्या बच गया, 2200 रुपए। अब 2200 रुपए दिया जाने वाला कर, मतलब 3,000 रुपए उसने कर मुक्ति, मतलब 3,000 रुपए उसने, अब वो 3% की दर से आय कर देने, तो शुद्ध, अब 5200 में 3,000 दे दिया तो 2200, तो अपना कर मुक्त किसके ऊपर लगेगा, 2200 के ऊपर, तो 2200 रुपए दिया जाने वाला कर कितना परसेंट है, 3%, तो 2200 रुपए पर दिया जाने वाला कर कितना है, 3%, कितना है, 3%। अब वो 3% है, अतः कर के रूप में दी जाने वाली धनराशि, अतः कर के रूप में दी जाने वाली धनराशि, क्या, धनराशि कितनी हो जाएगी, 2200 तो है ही, 2200 इंटू 3% का निकालो 100, तो 2 जीरो तो कितनी की, बाई दूनी 66, बाई दूना चौवालीस, बाई थी 66, क्या हो गया, बाई थी 66, तो उसने क्या दे दिया, 66 रुपए उसने कर दे दिया, तो शेष धनराशि क्या बच गई, शेष धनराशि 2200 में घटा दो 66 रुपए, तो कितना बच गया, कितना बच गया, 2134 रुपए, कितना बच गया उसका, 2134। तो अतः व्यक्ति की शुद्ध आय, अतः व्यक्ति की शुद्ध आय कितनी, शुद्ध आय कितनी है, उसने 300 तो कर मुक्त, 3,000 तो कर मुक्ति थे इसके, तो और अतः व्यक्ति की शुद्ध आय, अब शुद्ध आय
3000 तो पहले से थे उसके, तो 3000 प्लस ये कितना आ गया 2134, तो टोटल कितना हो गया 5134 रुपए उसकी कुल शुद्ध आय है। क्या है 5134 उसकी शुद्ध आय है। अब ये एक बार इसको दोबारा समझ लो भाई, क्या क्या चीजें क्या क्या नहीं है। क्वेश्चन को देखो, एक आदमी को आय कितनी है 5200 रुपए, ठीक है। अब इसमें 3000 रुपए करमुक्त है, तो करमुक्त का मतलब भाई वो 3000 रुपए के ऊपर कर नहीं दे रहा, मतलब उसके ऊपर उसने ब्याज नहीं दिया, उसने 3000 रुपए के ऊपर उसने ब्याज नहीं दिया, उसने अलग से वो डिपॉजिट कर रखे थे, ठीक है। अब उसकी 3% की दर से आय, अब जो बची हुई इसकी शेष आय है उसके ऊपर वो क्या दे रहा है 3%, तो उसकी शुद्ध आय क्या होगी, तो 3% ब्याज मतलब जो रिटर्न करते हैं अपन वो देने के बाद उसकी शुद्ध कितनी बचेगी, तो कर मुक्त 3000, तो टोटल अब 2200 रुपए में वो 3% देगा, तो 2200 के 3% क्या हो जाएगी 66 रुपए, तो 66 रुपए वो कर दे रहा है, ठीक है। अब तो 66 रुपए, तो 2200 में 66 ये तो 2134, तो 2134 तो व्यक्ति की शुद्ध आय कितनी हो जाएगी 3000 प्लस 2134, तो टोटल कितनी हो गई 5134। आपको समझ में आया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो आगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है चीनी के दाम 10% गिर गए। ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं, प्रतिशत के, मिश्रण के, अनुपात, समानुपात के, मतलब मिक्स परसेंटेज का चैप्टर है ना, वो सारे मिक्स रहेंगे क्वेश्चन। अब देखो चीनी के दाम, चीनी के चीनी के दाम 10% गिर गए, ठीक है। 10% गिर गए। पहले चीनी की पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 10 क्विंटल चीनी खरीदी जाने पर उसकी धनराशि से कितनी, मतलब पहले की बढ़ी हुई, पहले की बढ़ी हुई कीमत पर पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाली उसी धनराशि से अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है। अब देखो, मतलब चीनी के दाम गिर गए, ठीक है, और उसने 18 क्विंटल चीनी खरीद ली, ठीक है, मतलब दाम गिरने के बाद, ठीक है। अब वो चीनी के दाम 10% गिर गए, ठीक है। अब वो बोल रहा है भाई पहले जो भाव था, जैसे मान लो पहले 20 रुपए था और उसने 18 क्विंटल चीनी खरीद ली, अब वो बोल रहा है 10% गिर गए, तो 20 रुपए से कम हो गए, जैसे मान लो 18 रुपए होगी, 18 रुपए किलो चीनी हो गई, तो वो बोल रहा है जो पहले 20 रुपए थे उसमें कितनी चीनी आएगी। क्या क्वेश्चन आ गया समझ में? क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई चीनी के दाम 10% गिर गए, ठीक है, पहले थी 100 रुपए, तो उसने 100 रुपए में कितनी क्विंटल खरीदी 18 क्विंटल खरीदी।
अब वो चीनी की क्या हो गई, 90 रुपए किलो हो गई। अब वो बोल रहा है जो पहले 100 रुपए थे तो 90 रुपए किलो के हिसाब से उसने कितनी चीनी खरीदी, मतलब चीनी पहले 18 क्विंटल थी अब कितनी होगी। आगे समझ में। अब बताओ कि इसको कैसे करोगे। ठीक है, अब माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए, क्योंकि प्रारंभिक मूल्य अपन को पता नहीं है तो अपन मान के चलेंगे। हम लोग क्या दोस्तों, हम लोग क्या मान के चलेंगे। तो इसमें क्या, चीनी अब इसमें ऐसे देखो आप इसको कि माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना है, x रुपए। या एबीसीडी कुछ भी मान लो, कितना है, x रुपए है। ठीक है, पर x रुपए प्रति क्विंटल है या कुछ मान x रुपए प्रति क्विंटल है। ठीक है, कितना है, प्रति क्विंटल। अब वो बोल रहा है तब चीनी के मूल्य में कमी। अब बोल रहा है भाई पहले तो कितना x, अब चीनी के मूल्य में गिर गए 10%। तो क्या, तब चीनी के मूल्य में कमी कितनी हो गई, 10% की। कितनी हो गई, 10%। तो अब इसलिए चीनी के नया मूल्य, चीनी का नया मूल्य, चीनी का नया मूल्य क्या होगा, आप बताओ। पहले कितनी थी, x%। ठीक है, कितनी घट गई, x इंटू 10/100। पहले कितनी थी, x%, अब कितनी घट गई, x/100। 1 0 से 1 0 गई। तो ये क्या हो गया, ये एलसीएम आएगा 10, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस यहाँ पे ओनली x बचेगा। तो टोटल कितना हो गया, 9x/10। कितना आ गया, 9x बटा उसका नया मूल्य कितना आ गया, 9x/10 आ गया। ठीक है, अब 10 क्विंटल प्रति प्रारंभिक मूल्य मान के चलो। जैसे मान लिया मैंने 18 क्विंटल खरीदी, क्या खरीदी, 18 क्विंटल चीनी खरीदी। तो 18 क्विंटल 18 क्विंटल चीनी का प्रारंभिक क्या, 18 क्विंटल का प्रारंभिक मूल्य 18x, क्योंकि अपन पहले वाले मूल्य पता नहीं तो वो क्या हो जाएगा, 18x ही तो होगा, क्योंकि 18 क्विंटल खरीद रहे, मूल्य से गुणा कर रहे हैं तो 18x। अब वो नए मूल्य में 18x चीनी का मात्रा कितनी हो जाएगी, अब देखो। अतः नए मूल्य में 9/x, क्योंकि गिरा हुआ अपना क्या आ गया, नया मूल्य कितना है, 9/x 10 है। तो क्या हो जाएगा, में 9/10x में चीनी की मात्रा कितनी हो गई, 1 क्विंटल। कितनी हो गई, 1 क्विंटल हो गई। ठीक है, अब वो बोल रहा है नए मूल्य में नए मूल्य से 18x रुपए में चीनी की मात्रा 9x/10 इधर देखो, इधर नए मूल्य में 18 रुपए x की चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी,
10/9x इंटू 18x। x से तो x कट गया, 9 दूनी 18, 20 वो खरीदेगा चीनी, 20 क्विंटल चीनी खरीदेगा भाई लोग। कितनी खरीदेगा? 20 क्विंटल। कितनी खरीदेगा वो? 20 क्विंटल। अब इधर देखो एक बार, ये तो बिल्कुल सरल जो अपन किताब के अंदर जो अपन एनसीईआरटी से पढ़ते हो। अब इधर देखो आप, एक बार मैं इसको ऐसे समझाता हूं। इसको चीनी के दाम 10% करके, ये तो आगे लाइन समझ में, ठीक। पहले बढ़ी हुई मतलब 10% गिरने से पहले जो दाम था उसने 18 क्विंटल चीनी खरीदी। जैसे मान के चलो मेरे पहले था 100 रुपए, कितना था? 100 रुपए, तो मैंने 18 क्विंटल खरीद ली। कितनी खरीदी? अब इसको यहाँ पे समझो कैसे आएगा। मैं 100 रुपए के हिसाब से चल रहा हूं आपको। मेरा कितना चीनी का मूल्य कितना है? 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। अब वो बोल रहा है 10, अब बोल उसने 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने पर, अब तो 18 क्विंटल खरीदा तो कितनी की होगी? 18,000 की होगी, या सॉरी 1800 रुपए की होगी। तो चीनी कितनी होगी? ये तो मूल्य था, और चीनी कितनी होगी? 100 इंटू 18, तो 1800 क्विंटल चीनी खरीद, मतलब चीनी हो गई। अब वो बोल रहा है चीनी की उसी धनराशि से अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जाए। अब 100 रुपए थी पहले चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य कितना था? 100 रुपए। अब इसका 10% गिरा दो तो 10 रुपए हो गया। तो अब चीनी का मूल्य कितना हो गया? चीनी का मूल्य कितना हो गया? 90 रुपए, ठीक है। तो 90 रुपए हो गया। अब वो बोल रहा है उस खरीदी हुई चीनी में, अब ये बोल 1800 पहले खरीद रहा, तो 1 लीटर वो क्या हो जाएगी? 1800/90। तो 20 क्विंटल वो चीनी खरीद रहा नहीं खरीद रहा, ये बताओ। 20 क्विंटल चीनी खरीदेगा नहीं। तो ऐसा है भाई, इसमें जो मान के चलो, चाहे वैसे 100 मान लो चाहे कुछ भी मान लो, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। आगे समझ में, इसमें और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसमें। अगर इसको और भी शॉर्टकट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। इसको शॉर्टकट बिल्कुल कैसे करोगे? जैसे मान लिया मैंने माना मूल्य कितना है? x रुपए, तो चीनी कितनी हो गई? 18x हो गई, ठीक है। अब वो बोल रहा है 10%, इसका 10% घटा दो इसमें से, तो x इंटू 10/100, तो 1/10 हो जाएगा x इंटू, तो टोटल अब इसमें घटाओ, अब नया मूल्य कितना हो जाएगा? x माइनस 10 1/x, सॉरी 1/10 इंटू x, तो ये क्या हो जाएगा? 9x/10। अब पहले 18 था, तो ये क्या हो जाएगा? 10/9x इंटू 18x। दो तो क्या 20 के लिए चीनी वो ज्यादा खरीदेगा। आगे समझ में चीज बिल्कुल लो तरीके से चल रहा काम, ज्यादा वो नहीं है भाई। आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझा रहा, बिल्कुल सिंपल चीजें, ज्यादा कठिन भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। बीस लीटर क्षमता वाले तेल के बैरल में, अब वो बोल रहा है 20 लीटर क्षमता, मतलब 20 लीटर क्षमता वाले तेल में 20 लीटर, क्या बोल रहा है? 20 लीटर, सॉरी 200 लीटर है, 200 लीटर, 200 लीटर क्षमता वाले, 200 लीटर क्षमता वाले बैरल, कुछ भी मान लो से, मतलब कोई टंकी मान लो या कोई बड़ा वो मान लो, कोई भी मान लो 200 लीटर की कोई मतलब उसके अंदर मार सकता है। उसका आयतन कितना है? 200 लीटर, ठीक है। तो बैरल में से 75%, बैरल से 75%
तेल 75 लीटर तेल, 75 लीटर तेल निकाला जाता है। 75 लीटर तेल उसमें से निकाला जाता है। तो निकाले गए तेल की प्रतिशत क्या है? तो निकाले गए तेल की प्रतिशतता या ज्ञात करो या निकालो होगी। भाई कोई 200 लीटर का कोच भी मान लो बड़ा 200 लीटर, उसके अंदर तेल 200 लीटर तेल है, उसमें से हमने क्या निकाला 75 लीटर तेल निकालना है। अब वो बोल रहा है जो 75 लीटर निकाला तो वो कितना परसेंटेज, उसका परसेंटेज पूछ रहा है वो कितना परसेंट होगा। अब उसमें देखो क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज क्या कैसे करोगे आप इसका प्रतिशत ये तो बिल्कुल वो है। अब 200 लीटर तेल निकालने में उसमें कितना वो बचेगा ये देख लो आप। 200 लीटर तेल है, उसमें से 75 लीटर निकाल दिया उसने, तो कितना बच गया? 125 लीटर बच गया। अब ये जो 75% निकाला उसका वो प्रतिशत पूछ रहा है, तो उसका प्रतिशत कैसे करोगे ये देखो। निकाला गया, अब हमें ध्यान रखना परसेंटेज पूछते ना, प्रतिशत पूछते ना, उसमें जो चीज अपन वो हमको निकालनी होती है उसको तो ऊपर लिखते हैं और जो टोटल होता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 75 बटा निकाला गया तेल। ऐसे इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, निकाला गया तेल बटा टोटल तेल इंटू 100। तो क्या होगा? निकाला गया 75, टोटल कितना है 200 इंटू 100, तो 100 दूनी 200, तो 2 का 75 कितना हो जाएगा? 35 दूना 70, 32 दूना 37, तो 37.5 किसके आंसर आ जाएंगे? 37 सही 1/2% इसका आंसर है। मतलब जो 75% जो 75 लीटर तेल था वो 37 लीटर 37.5 लीटर के बराबर है, परसेंटेज के बराबर है, 37.5% के बराबर है। आगे समझ में। अब इसमें ऑप्शन भी दे रखा था उसने क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन आएंगे, तो ऑप्शन का ध्यान रखना। पहला ऑप्शन है इसमें 34 सही 1/2%, दूसरा ऑप्शन है उसमें, दूसरा ऑप्शन है 37 सही 1/2%, तीसरा ऑप्शन है इसमें 36 सही 1/2% और चौथा ऑप्शन है 38 सही 1/2%। तो अपना कौन सा आंसर आ गया? दूसरा आंसर आ गया अपना। इसमें ज्यादा ये तो एक लाइन का क्वेश्चन था क्योंकि 75/200। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है वो देखो। यदि y का x% क्वेश्चन है, यदि y का x% क्या है? x% बराबर 13x है, तो x का मान निकालो। तो x का मान होगा क्या होगा? x का मान होगा, यह मान है। अब ये देखो यदि y का x%, तो y का x% निकालोगे आप। यदि y का x% 13x है तो x का मान क्या होगा? अब इसमें अब x का मान निकालना हमको क्या निकालना? x का मान। तो क्या करोगा? y इंटू y का x बटा 100 बराबर 13x। x से x कट गया तो y बराबर क्या आ गया? 1300 आ गया।
अब ये तो y का मान आ गया, किसका मान आ गया, y का मान। हमको x का मान निकालना है, तो x का मान चाहे कहीं पे भी रख दो, y का मान इस पे रखो, x का मान पूछ रहा है, वो y का मान पूछ रहा है। इसमें x का नहीं y का मान पूछ रहा है, वो y का मान होगा 1300 रुपए, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी बहुत ही मिस्टेक, तो x का मान ना पूछ के, क्योंकि x तो कट गया, x तो 0 हो गया, तो यदि y का मान x% है तो 13x बराबर, तो y का मान तो आएगा आएगा, x तो कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 1300 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, यदि यदि 24 कैरेट सोने को शुद्ध माना जाता है, यदि क्वेश्चन है अपना, यदि 24 कैरेट सोने, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध, 100% शुद्ध सोना माना जाता है। ठीक है, 24% मतलब जो 24 कैरेट का सोना होता है उसको 100% शुद्ध माना, प्योर सोना है। ठीक है, अब वो बोल रहा, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता, 22 कैरेट सोने में सोने की शुद्ध, 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने, 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने, शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है 91 से 4%, दूसरा ऑप्शन है 91 2/3%, तीसरा ऑप्शन है 91 1/3%, और चौथा ऑप्शन है 90 2/3%। अब इसका ऑप्शन आंसर है होगा हल, इसका हल होगा। हल क्या होगा, हल देखो इसमें, अब ये देखो, अब वो बोल रहा है भाई जो 24 कैरेट सोना है वो शुद्ध प्योर है 100%, तो 22 कैरेट अपन को निकालना है कितना परसेंट उसमें सोना होगा, 22 कैरेट में कितना परसेंट सोना होगा, तो 22 कैरेट में सोने की प्रतिशतता कितनी होगी, ये देखो, तो 22 कैरेट, तो टोटल कितना, वही 22 कैरेट, इसमें टोटल कितना 24 का भाग दे दो इंटू 100, अब इसको काट दो, 2 से काट दो 12 बार, ये 11 बार, तो ये क्या हो गया 1100/12, 1100/12, इसको 2 से और काट दो, या 4 4 दूनी 8, 4 7 28, 400 और कट जाएगा, 4 3 12, और 4 दूनी 8, 3 4 7 28, 4 पंजे 20, 275 आ रहा है, तो 275 में 3 का भाग दे दो, कितना आंसर आ जाएगा 275/3, 3 3 9 27,
5, 3 एकम 3, कितना 2। तो 91 से 3/2% उसमें सोना होगा। कितना होगा? 91 से 2/3%। अपना ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन है। उसमें कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना का ध्यान रखो। इसलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद भाई लोगों। ठीक है, थैंक यू।